बच्चों, वेलकम टू हर्ष एकेडमी फाउंडेशन क्लास 9th और 10th। तो बच्चों आज लेकर के आए हैं एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन। हमने 1 to 4 करवा रखे थे, तो उससे आगे के क्वेश्चन आज हम सॉल्व करेंगे बच्चों, और आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहे अ कंटेनर shaped like a right circular cylinder having diameters 20 centimeter and height 15 centimeter is full of ice cream। क्लियर? क्या कह रहा है कि एक कंटेनर है जो शेप है राइट सर्कुलर सिलेंडर है, जिसका डायमीटर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, हाइट 15 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ आइसक्रीम, और ये आइसक्रीम से भरा हुआ है। ठीक, the ice cream is to be filled into cone of height 12 centimeter and diameter 6 centimeters having a hemisphere shape of top. Find the number of such cones which can be filled with ice cream, right? तो कितने आइसक्रीम के कोन भरे जा सकते हैं ये हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर? चलिए फिगर से मैं आपको समझाता हूं। चलिए फिगर पहले हम समझ लेते हैं, फिगर क्या कह रहे हैं। चलिए फिगर से समझते हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर हम बात कर लें सिलेंडर की, तो कह रहे हैं एक सिलेंडर है, ये आप क्या बना लीजिए, एक सिलेंडर बना लीजिए। ये हमने एक सिलेंडर बना, राइट सर्कुलर सिलेंडर हो गया। ठीक, अब इसकी जो डायमीटर्स है वो आपको दे रखे कितना, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, और अगर हम इसकी हाइट की बात कर ले तो हाइट कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, अब आप कह रहे हैं इस फिल ऑफ आइसक्रीम, इसके अंदर, इसके जो अंदर है बच्चों, इसके अंदर जो है कंप्लीट आइसक्रीम भरा हुआ है, मतलब फुल जो है इसके अंदर क्या भर गया है, आइसक्रीम भरा हुआ है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल इनटू द कोन। अब इससे आइसक्रीम निकाल करके कोन में भरा जाता है। किसमें भरा जाता है, कोन में भरा जाता है बच्चों। तो ध्यान दो, कोन। ठीक है, क्या होता है, कोन भरा जाता है। तो ये क्या है, एक कोन हो गया, तो इस कोन में भरा जाता है। ठीक है, कोन हमने बना दिया। फिल विथ कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर। इस कोन की जो हाइट है, इस कोन का जो हाइट है बच्चों, ये दे रखा है आपको कितना, 12 सेंटीमीटर। ठीक, और इसकी डायमीटर की बात कर ले तो ये जो डायमीटर दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है, कह रहे हैविंग और हेमिस्फीयर, यहां भी नहीं रुका है बच्चों, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर बना दिया गया, जो आप देखते हैं आइसक्रीम के ऊपर जो दे दिया जाता है, चेरी दे दिया जाता है। ठीक है ना, तो वही चीज है, ये क्या बन गया, हेमिस्फीयर बन गया। तो अब हमसे ये पूछ रहा है, ये जो आपको जो हेमिस्फीयर बना, शेप ऑन टॉप। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स। तो इस सिलेंडर से कितने आइसक्रीम्स के ये कोन भरे जा सकते हैं, है ना। इस सिलेंडर से कितने ऐसे आइसक्रीम के कोन भरे जा सकते हैं। बात क्लियर, अच्छे से समझ में आया कि ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर से आइसक्रीम निकाल करके ऐसे कितने कोन्स भरे जाएंगे, जिसके टॉप पे हेमिस्फीयर भी है। तो क्या करना है, अब इसकी वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, सिलेंडर की वॉल्यूम निकाल लो, कोन की वैल्यू निकाल लो। तो सिलेंडर की वॉल्यूम को कोन की वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे बस। यानी हमसे पूछ रहा है नंबर ऑफ कोन्स कैन बी फिल्ड, कैन बी फिल्ड, कितने कोन भरे जा सकते हैं। तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर अपॉन में क्या कर दीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्या कर दो, कोन कर दो, है ना, कोन विद हेमिस्फीयर्स कर दो। ठीक है, आपका रिजल्ट आ जाता है। कॉन्सेप्ट इतनी समझ में, क्यों, क्योंकि मैंने बताया था कन्वर्जन के क्वेश्चन, जितना वॉल्यूम इनका है उतना वॉल्यूम इनका नहीं है। एक एग्जांपल भी मैं आपको समझाता हूं, समझ लीजिए। जैसे मान लो एक बड़ा केन है, उसमें कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इसमें से एक कोइन भरते हैं तो उसका कितना निकल के आ गया, मान लो 20 सेंटीमीटर
इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, 20 25 100, मतलब कितने हो जाएंगे 5 कैन हो जाएगा, है ना। ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, क्या बताया, एग्जांपल के लिए बताया कि अगर मान लो कोई बड़ा सा केन है या बड़ा सा सिलेंडर है जिसके अंदर इतना वॉल्यूम आ गया, अब उसमें से एक कॉइन को भरने के लिए 20 सेंटीमीटर क्यूब लगते हैं, तो कितने भरे जा सकते हैं, तो हमने बड़ा का वैल्यू नीचे दूसरा के वैल्यू से डिवाइड कर दिया, ये निकल के आ गया। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी इसी के बेस पे, क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो नंबर्स क्या निकालना है, नंबर ऑफ कोन कैन बी फिल्ड, राइट। चलिए यहां पे लिख लेते हैं नंबर ऑफ कोन कैन बी फिल्ड इक्वल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम सिलेंडर्स अपॉन क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन, या फिर कोन के ऊपर प्लस एम स्क्वायर भी कहें, ठीक है। चलो अब अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, और इसकी वॉल्यूम की बात कर ले तो कोन की वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और प्लस एम का 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है, ठीक है। अब आप चाहो तो इसमें से कॉमन भी ले सकते हो, या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसका वॉल्यूम निकाल लो फिर इसका वॉल्यूम निकाल लो, बस। अब क्या करो, इसका वॉल्यूम किसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, आपके आंसर आ जाएगा। मैं भी वही कर रहा हूं। चलिए अब यहाँ पे जो कॉमन आ रहा है कुछ कॉमन पार्ट ले लो, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, 1/3 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, एच प्लस क्या बच जाएगा, 2r बच जाएगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखना बच्चों, ये जो हेमिस्फीयर है ना, तो हेमिस्फीयर का जो रेडियस होता है ना वही इसकी हाइट भी होती है ना, ये चीज क्लियर रख सकना, ठीक है। चलिए अब आप यहाँ पे देखो, पाई से पाई तो कैंसिल हो जा रहा है ना, आप सोच रहे हो कि r से r भी कैंसिल होगा, जी नहीं, ये जो है सिलेंडर की r है और ये जो r है वो हेमिस्फीयर की है, राइट। दोनों r डिफरेंट है, अभी हम वैल्यू पुट करके आपको दिखाएंगे, राइट। ये चीजें क्लियर हुई। अब आगे देख लो, तो देखो यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं, आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे क्या होगा बच्चों, आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे आर स्क्वायर 1/3 भी है, ठीक है, एच प्लस क्या हो जाएगा, 2r हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, ये डायमीटर कितना दे रखे हमको, 12 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना होगा बताइए, 12/2 क्या हो जाएगा, डायमीटर 12 है तो रेडियस क्या निकल के आ जाएगा, 12/2 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। और हाइट तो आपको दिया हुआ है, ठीक। इसकी बात कर लो, इसका अगर हम डायमीटर कितना दे रखा है, डायमीटर आपको 6 दिया है तो रेडियस क्या हो जाएगा, 6/2 यानी 3 निकल के आ जाएगा, ठीक है, ठीक। और हाइट आपको पता है कि, अब चलिए अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये क्या है, हाइट 6, तो 6 × 6, और हाइट आपको 15 दे रखा है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी, हाइट 1 पर, इसकी r की वैल्यू कितनी आ रही है हम लोगों को, 3 आ रहा है बच्चों, 3 × 3, ठीक है। और h की वैल्यू कितनी है, 12, और r की वैल्यू कितनी है, 3 है, तो 3 दूनी क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे करते हैं, 6 × 6 × 15 बाई, इस 3 से ये 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3, 12 6 18, 6 दूनी 12, 36 का 18, 3 हो जाएगा। इससे इसको डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, इससे ये डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 5 आ जाएगा, तो 5 दूनी कितनी हो जाएगा, 10। तो कितने ऐसे जो हमें भरे जा सकते हैं बच्चों, कह रहा है आइसक्रीम की जो कोन है कैन बी फिल्ड, कितने, 10 भरे जाएंगे आइसक्रीम, राइट। 10 आइसक्रीम ऐसे ऐसे जो कोन और हेमिस्फीयर से हैं, ऐसे कितने भरे जाएंगे, 10 आ जाएंगे, कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, क्लियर आया अच्छे से, 5 3 जा, ठीक है, 5 2 10, तो 10 ऐसे भरे जा सकते हैं। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू द कोन, राइट। तो आइसक्रीम कितने भरे जा सकते हैं,
10 ग्रे रख सकते हैं। आया बात समझ में? अच्छे से क्लियर हुआ? चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो क्या रहा है, हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स, क्या हाउ मेनी सिल्वर कॉइन्स 1.75 centimeters in diameters and of thickness 2 millimeters must be melted into form of cuboid dimensions 5.5 centimeters, 10 centimeters, 3.5 centimeter। मतलब कह रहा है क्या कि एक जो है डायमीटर्स यानी क्या है, पहले बना लो आप चाहो तो, क्या है 1.75 सेंटीमीटर डायमीटर्स एंड थिकनेस, जो थिकनेस है जो उनकी मोटाई है वो कितना है 2 मिलीमीटर है, और उस दोनों को मेल्ट करके क्यूबॉइड बनाया जाता है। तो हमें बताइए क्यूबॉइड बनाने के लिए कितने कॉइन की रिक्वायरमेंट होगी? बात क्लियर हुआ? चलिए मैं आपको यहाँ पे और अच्छे से क्लियर करता हूँ। यानी ये जो हमारा वैसे भी कॉइन जो होता है ना बच्चों, कॉइन जो होता है, कॉइन एक सिलेंडर होता है। कॉइन का जो होता है ना बच्चों वो क्या होता है, सिलेंडर। आप कैसे, आप चाहो तो इस तरीके से देख सकते हो, है ना, कॉइन के ऊपर कॉइन डालते चलो, कॉइन डालते चलो, कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। आप इस तरीके से डालते चले जाएंगे तो ये क्या होगा, यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं बना बच्चों, आप यहाँ पे इस तरीके से बना सकते। देखो कॉइन के ऊपर देंगे तो क्या होगा, सिलेंडर बन जाएगा। तो जो कॉइन्स होता है ना वो एक सिलेंडर का फॉर्म होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। जो कॉइन्स बनेंगे बच्चों वो क्या हो जाएगा, सिलेंडर बनेगा। क्या बनेगा, सिलेंडर बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अगर इसकी थिकनेस, पहले डायमीटर देखो, डायमीटर्स आपको दिया हुआ है कितना, इसकी जो डायमीटर्स दिया हुआ है इस पॉइंट का वो आपको दे रखा है 1.75 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी जो थिकनेस है, जो मोटाई है वो कितनी दे रखी है, ये मोटाई की अगर हम बात कर लें, ये दे रखा है 2 मिलीमीटर दे रखा है। क्या दे रखा है, 2 मिलीमीटर। मस्ट बी मेल्टेड। अब इसको मेल्ट करके, इसको पिघला करके क्या बनाया जाता है, क्यूबॉइड बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, क्यूबॉइड बनाया जाता है, ठीक है। क्या बना दिया हमने, क्यूबॉइड बना दिया। तो जिसके डायमेंशंस भी दे रखे हैं, वाओ क्या है, डायमेंशन भी दे रखे हैं। एल कितना है आपको 5.5 सेंटीमीटर्स, बी कितना है 10 सेंटीमीटर्स, और हाइट कितनी है, हाइट है 3.5 cm। तो अब कह रहा है इतनी की डायमेंशंस बनी, तो हमें कह रहा है ये कितने कॉइन्स से इसका इतना बड़ा क्यूबॉइड बन जाएगा। बस समझ में आया? मतलब इसमें कितने कॉइन्स हम ऐड करेंगे या इसके वॉल्यूम को ऐड करेंगे तो हमें इसकी वॉल्यूम निकल के आ जाएगी। सेम वही क्वेश्चन है बच्चों। इससे पहले हमने क्वेश्चन क्या देखा था कि एक सिलेंडर था, उसके अंदर हमने आइसक्रीम भर दिया था और फिर हमको अलग अलग पार्टों में कर दिया। अब क्या कह रहा है, एक छोटे छोटे टुकड़े को मिला करके कितना बड़ा बना सकते। मतलब हमको ऐसे मान लो, क्वेश्चन ये कह रहा है, देख लो क्वेश्चन को मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, बहुत अच्छे समझ में आएगा। कह रहा है कि मान लो एक केन है, मान लो केन से समझाते हैं। एक केन है, क्या है, एक केन है, इस केन में 5 सेंटीमीटर क्यूब पानी आता है। क्या आता है, पानी, ठीक है। और कह रहा है मुझे जो है ना, मुझे जो है क्या बनाना है, एक बड़ा केन बनाना है जिसके अंदर 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी आ जाए। तो हमको कितने केन की रिक्वायरमेंट होगी या कितने केन और हम इसमें भरेंगे। तो देखो एक केन के लिए 5 सेंटीमीटर क्यूब, तो 100 कॉइन के लिए कितने हो जाएंगे। ऑब्वियसली बच्चों आप इसको क्या करो, चाहो तो डिवाइड कर दो, है ना, चाहो तो इसको डिवाइड कर दो, खत्म। ये क्या हो जाएगा 5 × 10 20 केन। मतलब इसको भरने के लिए कितने केन चाहिए, इसको भरने के लिए कितने केन चाहिए, 20 केन चाहिए। उसी तरीके से इसका वॉल्यूम पहले निकाल लेंगे, और जब क्यूबॉइड की वॉल्यूम निकल के आ जाएगा तो इसको वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली हमको पता चल जाएगा कि कितने हमें कॉइन्स इसमें डालने। अप्रोच आया, सेम क्वेश्चन 5th की तरह है, बाकी स्टेटमेंट चेंज हो गया और कुछ नहीं है, राइट।
चलिए तो इनके स्टेटमेंट को समझते हैं और हम इनको रफ करके आपको सॉल्व करके बताते हैं, राइट। तो हमें क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉइन चाहिए। क्या चाहिए, नंबर ऑफ कॉइन चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, सिंपल सा फंडा है, बहुत आसानी से है। क्या है, चलो तो नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ सिल्वर कॉइन्स लिख दो, सिल्वर कॉइन, ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या लिख दीजिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वन सिल्वर कॉइन्स, वन सिल्वर। अब यहां पे देखो तो वॉल्यूम सिलेंडर क्या आता है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो, ठीक, अगर हम यहाँ से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते, देखो हाइट हमें क्या दे रखा है, सभी अगर सेंटीमीटर में है तो इसको मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में चेंज कर दो, तो 10 से डिवाइड कर दो, ठीक है। और अगर ये डायमीटर दे रखा है तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस अगर आप इनको निकालते हो तो 175 अपॉन में क्या हो जाएगा, 100 इंटू 2, यानी इस पॉइंट को 2 हो जाएगा। इस पॉइंट को रिमूव करोगे तो 175 बटे क्या हो जाएगा, 200। तो अगर आप 25 से डिवाइड करोगे तो 25 सत्ते 175 और 25 2800, मतलब क्या हो गया, 7/8 निकल के आ गया, ठीक है। तो ये रेडियस आ गया और ये हाइट आ गया, ये रेडियस आ गया और ये हाइट आ गया। अब यहाँ पे LBH आपको दे रखा है क्यूबॉइड का, ठीक, और सभी सेंटीमीटर में ही है तो सबको हम सेंटीमीटर में ही रख लेंगे, ठीक। चलिए तो लेंथ कितना है क्यूबॉइड का, 5.5, जो भी टर्म बाद में लिख लेंगे, और ब्रेथ दे रखा है 10 और हाइट दे रखा है 3.5, ठीक है। अब आप इसका निकालिए तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है, रेडियस के r स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 7/8, और क्या हो गया 7/8, और हाइट कितना आया हमारा 2, तो 2 बाय क्या हो जाएगा 10, ठीक। अब क्या करेंगे, इस 7 से 7 को डिवाइड कर दो, खत्म हो जाएगी ये कहानी, ठीक है। चलिए और कुछ छोटा हो सकता है क्या, यस, इसको काट दो तो 4 हो जाएगा, फिर इससे काट दो तो ये 2, और ये क्या होगा 11 हो जाएगा, ठीक। और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ कट रहा है क्या, चलिए कटेगा बच्चों, और कटेगा, थोड़ा सा और हम इसको रिफ्रेश करते हैं। देखो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 अपॉन क्या होगा जी, अब देखो यहाँ पे क्या होगा 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 यहाँ तो 11 ही बचा, अब ऊपर क्या बचा बच्चों 7 बच गया, ठीक है जी। अब नीचे क्या बच गया, नीचे देखो 8 बचा, 2 बचा, 5, तो ये नीचे वाले पार्ट ऊपर आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 2, बाय क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा 10, इस पॉइंट को हटा दो तो नीचे क्या हो जाएगा 10, इस 10 से ये 10 खत्म, और इस 10 से ये 10 भी खत्म। अच्छा अब देखो इससे इसको डिवाइड कर दो तो 7 पंचे क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, क्या होगा 7 पंचे 35 हो जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा और मैं प्रेस कर लेता हूँ, 55 ये कट गया है ना, इस 10 से ये 10, ये 7 पंचे 35, 5 आ गया जी, ये क्या हो गया 5, फिर क्या हो गया 2, तो 5 दूनी कितनी हो गई 10। अब यहाँ पे देखो 5 दूनी 10, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 550, कितने होंगे 550 कॉइन चाहिए, कितने चाहिए 550 कॉइन चाहिए, सिल्वर कॉइन चाहिए, जो इस क्यूबॉइड को, एरिया को, कंप्लीट वॉल्यूम को फिल कर सकते। मतलब ये कितने इसके अंदर डालेंगे, ये 550 कॉइन्स डालेंगे तो ये क्या होगा, मेल्ट होकर के क्या बन जाएगा, हमारा क्यूबॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, क्यूबॉइड बनेगा, क्यूबॉइड बन जाएगा। बात क्लियर समझ में, कितनी कॉइन्स लगेगा 550 कॉइन्स लगेगा, जिससे ये क्यूबॉइड बन के तैयार हो जाएगा या मेल्ट होकर के बन जाएगा।
आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्या है? कह रहे अ सिलेंड्रिकल बकेट, cylindrical bucket 32 centimeters height and width of radius base 8 centimeters is filled with sand. ठीक है, this bucket is empty on the ground and conical heap of sand is formed if the height of the conical heap is 24 centimeter. Find the radius and silent height of the heap. क्लियर? चलिए समझते हैं क्वेश्चन को फिगर बना करके। क्या कह रहे हैं? अ सिलेंड्रिकल बकेट, एक क्या है? सिलेंड्रिकल बकेट है। तो सबसे पहले एक सिलेंड्रिकल बकेट बनाते हैं। चलिए हमने बना लिया जी, ये बन गया आपका सिलेंड्रिकल बकेट। ठीक है जी। अब क्या है, इसकी जो हाइट दे रखी है, हाइट जो है ये कितना है? 32 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ठीक इसकी रेडियस कह रहे हैं बेस रेडियस का जो रेडियस है, ये जो रेडियस है ये आपको 18 सेंटीमीटर दिया होगा विद सेंड। और इसके अंदर, इसके जो अंदर है बच्चों, सेंड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? सेंड मतलब बालू है ना। क्या है इसके अंदर? पानी नहीं है, ये बालू है। छोटा छोटा टुकड़ा आप समझ लीजिए, समझ गए ना? ये सभी क्या होगा? छोटे छोटे टुकड़ा, इनकी सेंड भरा हुआ है। क्या है? सेंड है। ठीक है, this bucket is empty on the ground and conical heap of sand. मतलब इसको खाली किया जाता है तो एक क्या बन जाता है? कॉनिकल हीप बन जाता है। क्या बन जाता है? एक कॉनिकल हीप बन जाता है। ठीक है, ये क्या बन गया है? कॉनिकल हीप बन गया। ठीक है, तो कह रहा है हीप इज फॉर्म्ड इफ द हाइट ऑफ कॉनिकल हीप। अब इसकी जो हाइट है बच्चों, ये हाइट आपको दिया हुआ है। हाइट कितना है? 24 सेंटीमीटर। ठीक, अब हमें कह रहा है फाइंड द रेडियस, तो इसका हमें रेडियस पता करना है और कह रहे साइलेंट हाइट मतलब एल पता करना है। तो दो चीजें आपको इस क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो इसका अप्रोच क्या लगाएंगे हम? देखो ये सिलेंडर है और इसके अंदर जितने भी बालू है, जितने भी सैंड है, इसको खाली करके एक कॉनिकल हीप बना दिया जाता है। तो ध्यान दो, इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इसका भी होगा। बात समझ रहे हैं ना? जितना वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा उतना ही वॉल्यूम क्या होगा? इस कॉनिकल हीप की वॉल्यूम होगा। ठीक, तो वॉल्यूम से हमें आर निकल के आ जाएगा और आर पता चल जाएगा तो एल भी निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसलिए वॉल्यूम की बात कर ले। तो जो वॉल्यूम हमें, जिसमें अननोन क्वांटिटीज होता है, उसको हम राइट साइड लेते हैं और जिसकी क्वांटिटी पता होता है उसको हम आप चाहो तो लेफ्ट साइड ले लो या राइट साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हाँ, इजी के लिए आप कर सकते हो। चलो करके दिखाते हैं आपको। वॉल्यूम ऑफ हीप, चलो वॉल्यूम ऑफ कोन बोल लो, कोन ही तो है, इक्वल्स टू क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो देखो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, आप चाहो तो एक को कैपिटल ले लो, एक को स्मॉल ले लो, एच ऑफ इट्स राइट। चलो हम इसको कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए पाई से पाई तो खत्म। ठीक, तो क्या बच जाएगा? क्या बच जाएगा यहाँ पे बच्चों, है ना? ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर एच की वैल्यू आपको दिया होगा, कितना है? एच 24 अपॉन क्या हो जाएगा? 3। इसको डिवाइड कर दोगे, आर 3 24 8। यहाँ पे आर की वैल्यू कितनी है? 18 और आर स्क्वायर है 18 और हाइट कितना है? 32। अब यहाँ से इसको डिवाइड कर दो तो 8 चौक 32, 4 आ जाएगा बच्चों। क्या आ जाएगा? 4। अब थोड़ा सा अगर आप स्मार्टली वर्क करो तो इस 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 18 दूनी 36 और 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो 18 दूनी 36 और ये क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर। अब जे आर स्क्वायर को हटाओगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे रूट लग जाएगा।
और रूट के अंदर जब दो सेम होता है तो एक वैल्यू निकल के आता है, तो ये क्या हो जाएगा 36 सेंटीमीटर। तो r क्या निकल के आ गया आपके पास 36 सेंटीमीटर। एक आंसर आपका रेडियस आ गया। फाइंड द रेडियस, रेडियस कितना आ गया 36 सेंटीमीटर। थोड़ा सा स्मार्ट वर्क कर लोगे आ जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए साइलेंट हाइट निकालना है। एल स्क्वायर, एल इक्वल्स टू अंडर रूट क्या होता है एच स्क्वायर प्लस क्या होता है आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो h की बात कर ले, तो h कितना है हमारा 24 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 576 और 36 का स्क्वायर करोगे तो 1296 होता है। अब दोनों को अगर आप ऐड कर दीजिएगा तो 1872 आ जाएगा, और अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 अंडर रूट 30 ये आ जाएगा मीटर। तो ये हमारा क्या होगा इसके साइलेंट हाइट निकल के आ जाएगा, किसका इस हीप का, ये कॉनिकल हीप का साइलेंट हाइट निकल के आ गया और रेडियस भी निकल के आ गया। आप ये सब वैल्यू आपको याद करनी होगी बच्चों। अगर आपको याद नहीं है तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो, 36 को 36 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर उसको लिख लो, और या चाहो तो ऐसे लिख लो, फिर दोनों को करके अब इसको चाहो तो डिवाइड मेथड से कर सकते हो, फैक्टराइज मेथड कर दो, जो भी मेथड आपको आता है उस भी मेथड से आप इनको सॉल्व करके रिजल्ट ला सकते हो। आई होप क्लियर हुआ। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड, कितने मीटर 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ 10 किलोmeters per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of the standing water is needed, right? चलिए तो हमको एरिया पूछा जा रहा है, कैसे फिगर से मैं आपको सबसे पहले विजुअलाइज कराता हूं, राइट। तो सबसे पहले एक कैनाल्स बना लो, ठीक है। चलो हम क्या बना लेते हैं एक कैनाल्स बना लेते हैं, ठीक है। चलो ये क्या बन गया बच्चों एक नहर बन गया, यानी आपका कैनाल्स बन गया, जिसकी विड्थ आपको दे रखा है कितना 6 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और इसकी जो वाटर की जो गहराई है जिसको आप हाइट बोलते हो, वो हाइट आपको दिया हुआ है कितना 1.5 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब कह रहा है इसकी जो स्पीड है बच्चों वो कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इससे वो जो कह रहा है एरिया इरिगेट कर रहा है, एरिया कितना इरिगेट कर रहा है, मान के चलो कि ये एरिया है, इसकी जो हाइट है, इसकी जो हाइट दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर। तो इसको फिल करने के लिए या ऐसे समझ लो कि कितना एरिया इरिगेट करेगा, एरिया हमको चाहिए, क्या चाहिए बच्चों एरिया पूछ रहा है हमको बताना है, ठीक है। तो देखो एक चीज याद रखना, कैनाल जो होता है ना, नहर जो होता है ना, वो क्यूबॉइड शेप का होता है, क्या होता है क्यूबॉइड शेप का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपको ब्रेथ दे रखा है, हाइट दे रखा है, लेंथ आप यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो लेंथ पता चल जाएगा, ब्रेथ पता चल गया, हाइट पता चल गया, तो इसकी वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। तो ये 1 घंटा का पूरा वॉल्यूम होगा, ठीक है। तो हमें आधे घंटे में पूछ रहा है कि कितना एरिया को पानी फिल किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए हम 30 मिनट्स के एरिया और इसके आधा एरिया को बराबर करते हैं, ठीक है। चलो तो पहले हम इसकी वॉल्यूम को निकाल लेते हैं, ठीक। इसकी वॉल्यूम को अगर हम निकालते हैं तो बात हमको समझ में आ सकता है, ये 1 घंटा की वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। इसकी अगर आधा की बात कर ले तो आधे घंटे की मान लो, यानी हाफ इसको मान लो, हाफ 30 मिनट्स के लिए, और ये भी क्या हो जाएगा हाफ 30 मिनट्स के लिए, ठीक है। तो देखो एक चीज याद रखो थोड़ा सा, क्या कि अगर हम इसकी लेंथ निकालते हैं तो अगर हम किलोमीटर्स को यानी घंटे को 60 मिनट कर देते हैं, 1 घंटे में कितना हो जाएगा 60 मिनट, और 1 घंटे में कितने हो जाएंगे, यानी 1 घंटे में 10,000 कितना हो जाएगा 10,000 किलोमीटर। तो 1 मिनट की अगर हम बात करें तो
तो 1 मिनट में कितने मीटर हो जाएंगे? एक मिनट में कितने मीटर फिल हो जाएगा इनकी? ये क्या हो जाएगा? 60। और यहीं पे अगर हमें 30 मिनट की पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 10,000 इंटू 10,000 अपॉन में क्या होगा? 60 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 दूनी 6, 2 से इसको डिवाइड कर दो 500, तो ये कितना हो जाएगा? 5000 मीटर हो जाएगा बच्चों। आधे घंटे में ये पानी कितना हो जाएगा? 5000 मीटर हो जाएगा। ध्यान दो, ये जो होगा आधे घंटे में कितना हो जाएगा? 5000 मीटर पानी फ्लो कर जाएगा। तो अब हमको एरिया चाहिए, तो ये जो क्यूबॉइड है इसका एरिया वॉल्यूम क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच। तो देखो L इंटू बी इंटू एच, जो क्यूबॉइड होता है वो रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, तो कितने? 6 रेक्टेंगल्स होते हैं, तो यही तो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एरिया। अब देखो जी, एरिया और हाइट हमको पता ही है, तो इसका L भी पता चल गया और B भी पता चल गया, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? L निकल के आ जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ filled equals to volume of canal, ठीक है, in 30 मिनट्स, है ना। इन 30 मिनट्स क्या करेंगे? इन 30 मिनट्स ले लीजिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या वॉल्यूम ऑफ कैनाल कर दो, तो अगर हम इसकी निकालते हैं वॉल्यूम तो क्या होगा? L इंटू बी इंटू एच इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कैनाल। तो क्या होगा? सिलेंडर की जो वॉल्यूम होगा वही होगा, सॉरी क्यूबॉइड की वॉल्यूम होगा बच्चों। यहाँ पे सिलेंडर की वॉल्यूम नहीं होगा, क्यूबॉइड की वॉल्यूम होगा। क्या होगा? क्यूबॉइड की वॉल्यूम होगा, राइट। चलिए, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम क्या होता है? L इंटू बी इंटू एच। L इंटू बी इंटू क्या होगा? एच, ठीक है। तो इस वॉल्यूम को आप यहाँ पे एरिया बोलेंगे, एरिया इंटू हाइट, और इसकी L आपको पता है कितना है? 5000, और B आपको दे रखा है कितना? B कितना दिया है? 6, और हाइट कितना दे रखा है? 1.5 मीटर, है ना। यहाँ पे देखो B दे रखा है, चाहो तो यहाँ पे लिख दीजिए L अभी आपने निकाल लिया, कितना है? 5000। 5000, B कितना है बच्चों? 6, और हाइट कितनी है? 1.5, वही मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। चलिए, तो एरिया की बात करते हैं, तो एरिया हाइट कितनी है? 8/100, क्योंकि हाइट यहाँ पे देखो कितना है? सेंटीमीटर में दे रखा है ना। इस फील्ड की हाइट, ये क्या है? फील्ड है, तो क्या है? फील्ड है ना। चलो, ये फील्ड है, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो अगर आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 8/100 कर देंगे, तो ये क्या निकल के आ जाएगा? मीटर में निकल के आ जाएगा, ठीक है। ओके, अब आप आइए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो 15 छक्का 90, 9 पंचे 45, ये हो जाएगा 45, ठीक है जी। अब क्या करना है? क्या होगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। अब चलो, ये क्या हो जाएगा? 45, ठीक, 3 0 आगे आ गया जी। अब क्या करना है? अब क्या करना है इसमें? अब इसको पॉइंट को अगर आपने हटा दिया, 15 3 45, 9 9 15 छक्का 90, 1 0 से खत्म, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा 15 3 45, ठीक है। अब अगर हम यहाँ से क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, एरिया इक्वल्स टू 4500 इनटू क्या होगा बच्चों? 100 बाय क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, बस। अब क्या करना है? इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। टोटली को डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 56 25 और डबल 0 हो जाएगा, 56 25 डबल 0, ठीक है। इट मींस ये इसका एरिया निकल के आ गया, कितना आ गया? एरिया 56 25, ये क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो या तो आप इसको यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको हेक्टेयर में भी आंसर लिख सकते हो, क्योंकि बड़ा है तो आप हेक्टेयर की एक याद कर लें। क्या? देख लो बच्चों, 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं। कितना होता है? 10,000। तो एक मीटर में कितना हो जाएगा? पता है आपको, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा?
आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 मीटर स्क्वायर में कितना हो जाएगा, क्या होगा 1/10,000 क्या हो जाएगा हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, इस मीटर की जगह पे आपको वैल्यू पुट करना है तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, क्या 1 मीटर स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 1 मीटर स्क्वायर में कितना हेक्टेयर आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख दीजिए 1/10,000 हो जाएगा, 10,000 मीटर स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हेक्टेयर हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर खत्म। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 जीरो को अगर आप बढ़ाओगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ठीक है ना, वैसे 2 जीरो को तो ऐसे भी आप काट सकते हो, फिर डिवाइड करोगे तो यही बात आ जाएगी। तो क्या हो गया 56.5 हेक्टेयर। ये क्या होगा, इतना हेक्टेयर एरिया पानी एरिगेट होगा हाइट 8 सेंटीमीटर के हिसाब से, है ना। इस 8 सेंटीमीटर जो दे रखा है, ये जो बच्चों आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है ना, इस एरिया को एरिगेट करेगा कितना हेक्टेयर, यानी 30 मिनट में इतना हेक्टेयर को वो क्या करेगा, इतने एरिया वाले को वो पानी एरिगेट कर देगा। तो दैट इज योर प्यारा सा आंसर। आई होप बच्चों इस क्वेश्चन में ज्यादा कॉम्प्लेक्स क्या है, आपको एल निकालना। एल अगर आपने निकाल लिया, लेंथ आपने निकाल लिया ना, तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन के आंसर तक आप पहुंच पाएंगे। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अगर फार्मर्स connected a pipe of internal diameter 20 centimeters from a canal into a cylindrical tank in her field which is 10 meters in diameter and 2 meters deep. If water flows through the pipe of the rate 3 kilometers per hour, in how much time will tank can be filled? तो टैंक को भरने के लिए कितना टाइम्स कितना हावर्स लग जाएगा, ये हमें बताना है। तो अभी हमने क्वेश्चन 8 में देखा किस तरीके से स्पीड दे रखा होता है तो हम लेंथ को निकाल पाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे हमें लेंथ निकालना है, फिर वॉल्यूम निकाल करके टाइम रिक्वायर करेंगे। क्या क्वेश्चन की अप्रोच है इसको समझते हैं। ठीक है, ध्यान दो एक बार फिर से। Farmer connected to pipe of internal diameter 20 centimeter from the canal, right? यानी क्या है, एक नहरें है, नदी है, मान लो ये नदी है बच्चों, ठीक है, पानी जा रहा है। अब यहाँ से एक पाइप या फिर एक जो भी कह लो पाइप लगा रखा है, ठीक है, ये क्या है पाइप लगा दिया नहर में, ठीक है। अब इससे क्या किया उन्होंने, एक सॉरी बच्चों, अब इससे क्या किया उन्होंने, एक सिलेंडर को क्या कह रहे हैं, सिलेंड्रिकल टैंक ले लिया। इस सिलेंड्रिकल टैंक को उन्हें क्या करना है, भरना है, ठीक है, जिसकी डायमीटर्स दे रखा है 10 सेंटीमीटर। इसकी जो डायमीटर्स है वो 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है या मीटर दिया हुआ है बच्चों, बताइए मुझे। 10 मीटर है बच्चों, क्या है मीटर्स, और इसकी जो हाइट है वो दे रखा है 2 मीटर्स डीप, 2 मीटर्स डीप दे रखा है, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है डीप, इफ द वाटर कैन फ्लो इन पाइप इज रेट 3 किलोमीटर। अब इस वाटर्स को जो पानी भर रहे हैं इसके अंदर, इसका जो रेट है वो 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और इसका जो इंटरनल डायमीटर्स है, ये जो डायमीटर्स दिया है डी, ये दे रखा है आपको 20 सेंटीमीटर दिया होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, सब चीज तो दे दिया, तो हमें पूछ रहा है इसको फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा, कितना टाइम लगेगा, कितना हावर्स लगेगा इस सिलेंड्रिकल टैंक को भरने के लिए। तो सिंपल सी बात है, इस अगर हम कैनाल की वॉल्यूम निकाल लें और इसकी वॉल्यूम निकाल लें और इसकी वॉल्यूम से इसकी वॉल्यूम को डिवाइड कर दें, रिजल्ट निकल के आ जाएगा, टाइम निकल के आ जाएगा। जैसे नंबर हम कॉइन्स ऑफ निकाले थे, नंबर ऑफ आइसक्रीम निकाले थे, उसी तरीके से ये भी निकल के आ जाएगा टाइम लाइन के अकॉर्डिंग। अगर हमको लेंथ पता चल जाए तो, वॉल्यूम पता चल जाए तो, ठीक है।
चलो जी, अगर हम देखो इसकी लेंथ पता चल गया, इतना दे रखा है, तो डायमीटर दिया है, तो रेडियस निकाल लो। रेडियस को अगर आप निकालोगे तो क्या हो गया 20 बाय क्या हो गया 2 और 100 क्योंकि मीटर में चेंज करना है, ठीक है। तो 0 से 0 खत्म, इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 5 यानी 1/10 आ गया। इसकी रेडियस तो पता चल गया, लेंथ पता चल जाए तो बात बन सकता है। तो लेंथ क्या होगा देख लो, 1 घंटे में 1 हार्स में इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों, ये 3000 मीटर हो जाएगा। 1 घंटे में कितने हो जाएंगे 3000 मीटर, 1 घंटे में 3000 मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो लेंथ पता चल गया, 1 घंटे में कितने मीटर की पानी है बच्चों, 3000 मीटर की, ठीक है। तो अब इसकी वॉल्यूम निकालो। स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, हमको चाहिए क्या, टाइम रिक्वायर्ड चाहिए, तो आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हो टाइम निकालना है ना, हमें क्या कह रहे हैं, टाइम ही तो लगेगा कितना निकालने के लिए, रेट है यानी टाइम निकालना होगा, टाइम रिक्वायर्ड। तो क्या हो गया बच्चों, वॉल्यूम ऑफ टैंक या फिर टैंक कह लो, वॉल्यूम ऑफ कैनाल इन 1 आवर्स, वॉल्यूम ऑफ कैनाल बोल दो, कैनाल इन 1 आवर्स का, ठीक। तो देखो अगर हम सिलेंडर की वॉल्यूम निकालें तो देखो हमें यहां से रेडियस आ जाएगा, तो रेडियस क्या होगा बच्चों 10/2 यानी क्या हो गया 5 हो गया, रेडियस 5, हाइट पता है क्या, वॉल्यूम निकाल लीजिए। तो क्या होता है पाई r² h, क्या होगा पाई r² h निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलो तो क्या निकाल देते हैं हम, पाई क्या हो गया पाई r² h, और अगर टैंक की वॉल्यूम निकालते हैं, दोनों तो सिलेंडर ही है, पाई r² h हो जाएगा, क्या होगा पाई r² h निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया पाई r² h हो जाएगा, ठीक है, पाई r² h। तो अगर हम इनको सॉल्व करके देखें तो क्या रिजल्ट निकल के आ जाएगा बच्चों, ठीक है। चलो वॉल्यूम पुट कर दो, वॉल्यूम रखो, क्या रिजल्ट आएगा, पाई से पाई तो खत्म हो जाएगा, इसकी r अलग है, इसकी r अलग है, आप चाहो तो 1 2 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइट भी अलग अलग है तो हाइट भी अलग अलग, आप चाहो तो नेम कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो ऊपर वाला की अगर हम बात कर लें, ठीक है, तो क्या निकल के आ जाएगा, हमारा हाइट रेडियस कितनी है 5, तो 5 और हाइट कितनी है 2, और इसकी हम बात कर ले तो क्या हो जाएगा 1/10 इंटू 1/10, और हाइट कितनी है 3000, ठीक है। तो 1 0 से 1 0, 2 0 तो खत्म, ठीक है। अब आपको क्या निकल के आ जाएगा 25 25 50, ठीक है। 50 अपन में क्या हो गया 30, 0 से 0 कैंसिल, तो ये क्या हो गया 5/3, ये आपको हावर्स में आ गया, 5/3 हावर्स लगेगा इसको फिल करने के लिए, कितने 5/3 हावर्स। अब चाहो तो मिनट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, 5/3 1 घंटे में कितने 60 मिनट होते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं इससे डिवाइड कर दीजिए, तो 3 दूनी 6, तो 5 चौक कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, क्या होगा 5 दूनी 10, 100 मिनट आ जाएगा, कितना लगेगा 100 मिनट, या फिर आप ये कह सकते हैं 1 हार्स 40 मिनट लग जाए, ठीक है। तो एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा 1 घंटा 40 मिनट लगेगा, कब, जब 1 घंटे में 300 मीटर की रफ्तार से लेंथ से इसमें पानी वाटर फ्लोन होगा, यानी इसके अंदर वाटर गिरेगा, तो कितना, या तो आप 100 मिनट्स लिख सकते हो या 1 घंटा 40 मिनट्स लिख सकते हो। क्लियर हुआ, अच्छे से समझ आया, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हुआ, आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, कैनाल वाले क्वेश्चंस तो आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन ये पेपर में देखने को मिलेगा आपको। चलिए आगे देखते हैं क्या है बच्चों, ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों क्या है। तो इसी के साथ क्या होता है बच्चों, ये एक्सरसाइज आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।